इसीलिए हम अपराध, परसों की हम क्लास में सुन रहे थे, परम पूज्य चंद्रमौली स्वामी महाराज जी बता रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु ने बोला है कि दो चीजें हैं, 16 माला ध्यान पूर्वक करना और वैष्णव आराधना करना, बस दो चीजें यदि आप करोगे, आई विल टेक यू बैक टू गॉड हैंड। वैष्णव निंदा से बचना, अपराध, बहुत सारे अपराध होते हैं वैष्णव अपराधों में, तो उनसे बचने का प्रयास करना है। तो अभी हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के बारे में चर्चा कर रहे हैं, और उसमें भाई वैष्णव में परम वैष्णव है शिव जी। तो नॉर्मल लोगों का और अपराध तो करना नहीं चाहिए, लेकिन विशेष व्यक्ति का कर दिया, मान लो किसी सामान्य व्यक्ति को आपको चांटा नहीं मारना है, गाली नहीं देना है, लेकिन मैंने आपको देश के बहुत बड़ा राष्ट्रपति व्यक्ति है, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, उसको आपने चांटा मारने का प्रयास किया है, गाली देने का प्रयास किया, गाली दी, तो निस्संदेह बड़ा अपराध है। तो इसी प्रकार से शिव है परम वैष्णव, वैष्णवानाम यथा शंभु। तो हम ये चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इसका उद्देश्य जो है, शिव जी की स्थिति को नीचे गिराना नहीं है, भगवान की स्थिति को समझना है। और किसी भी देवी देवता के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो हम उनकी निंदा नहीं कर रहे हैं, ना हमें करना है ना। उनकी कुछ लीलाएं इस प्रकार से आती भी हैं, तो हम ये ना सोचें कि अरे वो तो शिव जी का पतन हो गया है, ब्रह्मा जी का हो गया। नहीं, वो तो सब भगवान की विशेष योग माया के प्रभाव में आ जाते हैं लोग। हाँ। तो शिव जी के बारे में चर्चा कर रहे थे हम, बता रहे हैं कि एक लीला आती है इसमें, कि एक बहुत बड़ा असुर था, इसका नाम था वाणासुर, सुना होगा शायद अपने नाम। शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था, और इतना कि भगवान से प्रसन्न होकर उसने 1000 भुजाएं, सहस्त्र भुजाएं उसने जो है प्राप्त कर ली शिव जी की कृपा से। और शिव जी एक बार नृत्य कर रहे थे, और वो बढ़िया डमरू ढोल बजा रहा था, 1000 भुजाएं, सोचो कितना मजा आ रहा होगा। शिव जी नृत्य करने वाले, और एक मृदंग में हमको कितना मजा आता है जब दो मृदंग, और इधर तो सीधे 500 मृदंग बजेंगे, 1000 भुजाएं मतलब 500 मृदंग, और कुछ डमरू हो गए, डमरू मिला के कितने सारे, तो इतना बढ़िया शिव जी, है ना। और प्रसन्न हो गया उनसे, शिव जी ने बोला कि प्रसन्न हूं तुमसे, और तो हमेशा तुम्हारे नगर में वास करूंगा मैं, और तुम्हारी रक्षा करूंगा दुश्मनों से, कि शिव जी ने भी वचन दे दिया। ये कथा आपने सुनी होगी, नहीं तो कृष्ण पुस्तक में इसको विस्तार से मिल जाएगी आपको। अध्याय मुझे याद नहीं आ रहा कौन से अध्याय में, शायद 50 के ऊपर ही जो आगे चैप्टर आता है उसमें किसी में आता है। लेकिन जो है, दुर्भाग्य से वाणासुर जो, चूंकि बोलते हैं ना कि ऐसो को जग में जन्महि, प्रभुता पाए जाय मद नाही। तो बहुत कम लोग हैं शुद्ध भक्त हैं भगवान के विशेष अनुयायी हैं, उनके प्रति अन्यथा इस संसार में किसी को भी शक्ति, सामर्थ्य, पैसा, सौंदर्य जो भी प्राप्त होता है उसके अहंकार आ जाता है। बाणासुर के साथ भी ऐसे हुआ। वो उसने आतंक मचा दिया, और जो आतंक मचाएगा तो भगवान का शत्रु, या भगवान उसको सबक सिखाएंगे, तो भगवान का जो विरोधी हो गया। तो उसने भगवान कृष्ण का, और मतलब उनका युद्ध चालू हो गया। तो सोचो सामने वाली सेना में शिव जी भी थे, दोनों में युद्ध होने लग गया। सोचो शिव जी ने चूंकि वचन दिया था, वादा किया तो निभाना पड़ेगा। तो शिव जी जो है कृष्ण से युद्ध करते हैं, है ना। प्रद्युम्न के साथ कार्तिकेय युद्ध करते हैं, कार्तिकेय भी उस तरफ से, अब शिव जी पिताजी लड़ रहे हैं तो भैया जाना तो पड़ेगा, है ना। तो बलराम है वो बाणासुर के साथ, बाणासुर के प्रधान सेनापति, अ, कुंभांड, कुंभभांड के साथ युद्ध करते हैं, जो कि कुंभकर्ण के द्वारा, कुंभकर्ण नाम का एक राक्षस था, उसके साथ दोनों दोनों मिलकर बलराम के साथ युद्ध कर रहे थे। और कृष्ण के पुत्र सांबा बाणासुर के पुत्र के साथ युद्ध कर रहे थे। और बाणासुर जो है यदुकुल के प्रधान सेनापति सात्विकी के साथ युद्ध कर रहा था। जो शिव ने अपने निजी पाशुपतास्त्र अस्त्र को छोड़ा, उनका फेमस मोस्ट प्रोमिनेंट पाशुपतास्त्र। पाशुपतास्त्र के बारे में कुछ पता है, कहाँ एक और कोई का पाशुपतास्त्र के बारे में कुछ इंसिडेंस, पाशुपतास्त्र किसके पास था? शिव के अलावा किसी के पास था पाशुपतास्त्र? हाँ, नहीं याद? हरे कृष्ण प्रभु जी, अर्जुन के पास। हाँ, वेरी गुड। अर्जुन ने शिव जी को प्रसन्न करके, भगवान की कृपा से प्रसन्न करके पाशुपतास्त्र प्राप्त किया था। हाँ। तो शिव जी ने जब पाशुपतास्त्र छोड़ा, तो भगवान ने नारायण अस्त्र छोड़ दिया, है ना। फिर कृष्ण ने
एक ऐसा अस्त्र छोड़ा, दिव्यास्त्र, उहाने वाला, मतलब उसमें थक जाता है आदमी, नींद आ जाती है, मतलब मरता नहीं है आदमी लेकिन एकदम टायर्ड हो जाता है। हाँ। ये तो, और शिव जी को छोड़ दी, भगवान की योग माया है, शिव जी को वैसे तो कौन परास्त कर सकता है? कोई है नहीं ब्रह्मांड में, तीनों लोकों में, भगवान के अलावा। तो एक वहां ने ऐसा अस्त्र छोड़ा जिससे शिव जी से थके थके से हो गए, अब ले यार अब बहुत हो गई यार, थक गए अब, आराम करेंगे, बहुत हो गया। तो शिव जी ने युद्ध करने से मना कर दिया, ऊँगने लग गए, है ना। तो परशुराम बताते हैं कि शिव जी को अचेत और अंधे देखकर देवता तथा साधुजन समझ गए कि कृष्ण जो है शिव से अधिक शक्तिशाली। शिव जी के पाशुपतास्त्र का असर नहीं हुआ। शिव जी भगवान की तब प्रार्थना करने लगे, क्या प्रार्थना कर रहे हैं वो भी लिखिए, प्रमाण तो क्या बोल रहे हैं। अहम ब्रह्माथ निबुधा मुनयश्च कमलाशया सर्वात्मना प्रपन्नास्त्वाम आत्मनं प्रेष्ठमीश्वरम। मैंने, मतलब शिव जी ने, ब्रह्मा जी ने और अन्य देवताओं ने, शुद्ध मन वाले मुनि गुणियों ने और पूरे मन से आपकी शरण ग्रहण की है। हमारी प्रियतम आत्म और प्रभु हैं आप, मतलब शिव कृष्ण के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। दूसरे में बता रहे हैं, त्वं ता जगत जगत उत्थानंत हेतुम तमं प्रशांतम सुहृदात्मदेवम अनन्यमेकं जगदात्ममेकेतम भवापवर्गस्य भजाम देवम। हे भगवान, भौतिक जीवन से मुक्त होने के लिए आप हमें अपनी पूजा करने दीजिए। कहाँ बता रहे हैं? श्रीमद् भागवतम के अंदर। आप ब्रह्मांड के पालन करता है, विसर्जन करता है, अंत के कारण आप ही हैं। आप समभाव एवं पूर्ण शांति हैं, असली मित्र हैं, आत्मा हैं और पूजनीय स्वामी हैं। आप अद्वितीय हैं और समस्त जगतों और जीवों का आश्रय हैं। तो ये कौन बोल रहा है? शिव जी स्वयं बोल रहे हैं, ऐसे प्रमाण के साथ बोल रहे हैं। भागवतम 10:63-43 और 44, दो श्लोक। तो ऐसा नहीं कि भाई वो इस्कॉन वालों ने बना दिया कि गौड़ी वैष्णव ने बना दिया, नो, विद एविडेंस, प्रमाणिकता के साथ बताया गया कि हाँ, जो यहाँ पे शिव जी स्वयं प्रार्थना कर रहे हैं, शिव जी की जगह पर कर रहे हैं कि प्रभु, मैं जो हूँ, मैं जंगल में रहता हूँ, पहाड़ों में रहता हूँ, मृगछाल में रहता हूँ, भूत भभूति लगा के रखता हूँ, ये सब सर्प बिच्छुओं को लेके चलता हूँ, क्यों? क्योंकि लोग मेरी तरफ आकर्षित ना हो और आपकी शरण में आए, लेकिन फिर भी मतलब दुर्भाग्यशाली हम मूर्ख लोग हैं कि आपकी शरण में आते हैं। शिव जी का भगवान के प्रति यदि मनोभाव देखना है तो आप रुद्र गीता पढ़िएगा। किसी ने पढ़ी है रुद्र गीता? सुनिए कभी रुद्र गीता, नाम सुना है रुद्र गीता? हाँ, किसी ने नहीं सुना भाई? भागवतम के अंदर ही आती है रुद्र गीत या रुद्र गीता उसको बोलते हैं। तो है, प्रचेताओं को भगवान शिव जी जो है उपदेश देते हैं, भगवान की महिमा का वर्णन वर्णन करते हैं। तो वो सारा वर्णन होता है, चतुर्थ स्कंद में आएगा, आई थिंक सो फोर्थ कैंटो, चैप्टर नंबर मुझे याद नहीं आ रहा है, तो आप पढ़ लीजिएगा कैसे भगवान शिव है, भगवान कृष्ण की महिमा, विष्णु की महिमा बताते हैं, उनकी गुणगान करते हैं। तो ये एक कथा है, ऐसी बहुत सारी स्टोरी है, जैसे आप देख सकते हैं रावण को भगवान शिव ने इतने सारे वरदान दिए थे, फिर भी उसके बाद भी भगवान ने जब राम ने मारा तो कोई नहीं बचा पाया। एक और था, वो कौन सा देव राक्षस था, भस्मासुर, उसका कुछ एक अलग अलग नाम है, दो तीन नाम है उसके। तो शिव जी ने उसको वरदान दे दिया, फिर वो शिव जी के पीछे पड़ गया, तो फिर अंत में जो है भगवान को स्वयं आना पड़ा संरक्षण करने के लिए, है ना। तो ये है, और कैसे देखते हैं कि वृंदावन में आ, आशीश्वर महादेव, जब शिव जी हैं, भगवान जब प्रकट हो जाते हैं, शिव जी दर्शन के लिए आना चाहते हैं, तो एक बाबा जटाधारी बाबा बन के आ जाते हैं। सुना होगा आपने, अच्छी कथा है। तो जो है भगवान शिव जो है एक बाबा बन के आते हैं, लेकिन वो यशोदा मैया डर जाती है, बोले मेरा लल्ला और डर जाएगा, मैं ना दिखाऊं। तो जो है ऐसी आती है कथा। अब शायद चर्चा भी की थी मैंने इसको पहले भी, कि काकभूषुंड जी को लेके आते हैं शिव जी, चलते हैं बोले बाबा जी बन के, और वो उनका चेला बन के आ जाता है। नंद महल में प्रवेश नहीं मिलता उनको,
ऐसी वेशभूषा देख के। तो फिर जो है एक महिला आती है, कोई गोपी जो है, और बोलती है कि देखो, दो में से एक कोई जा सकता है। और बोले कि ये सब बाबा जी हैं, बहुत सब ये जानते हैं, विद्या जानते हैं, इससे लल्ला को ठीक हो जाएगा, जीवन में कोई समस्या नहीं होगी, बीमार नहीं होगा। तो गोपी खुश हो जाती है। गोपी बोलती है जल्दी जल्दी, पहले तो उनको मना कर दिया जाता है। गोपी बोलती है, चलो मैं लेके चलूंगी, लेकिन तुम में से एक कोई जाएगा। तो काकभूषण जी बोले कि नहीं, पहले उन लोगों ने प्लान किया कि देखो, बोले कि नहीं, जो है देवी, वो विद्या तो मैं जानता हूँ, लेकिन जो है ये कार्य तो मेरा चेला ही करेगा, दोनों के बिना कैसे काम होगा। अ, तो काकभूषण जी बोलते हैं कि नहीं नहीं, मुझे सब सीख लिया है, मैं चला जाता हूँ। क्योंकि सबको भगवान के दर्शन की इतनी लालसा थी। शिव जी बोले बेटा, हमसे सीख के आओ, हमारे साथ में आओ, हमको छोड़ के जा रहे हो। शिव जी बोले अरे, इसको जो भी मतलब ये नहीं बताया मैं शिव हूँ, बताया कि ये चेले को सब सिखाया है, लेकिन अंत में तो मुझे ही मंत्र बोलना पड़ता है। तो ऐसा कर करोगे जो भी करके वो उसको कन्विंस करके ले गए। दोनों लोग चले गए और फिर भगवान के दर्शन किए। नहीं तो उसके पहले आशीश्वर महादेव अभी भी आप जाएंगे तो जो है गोकुल से दूरी पे जो आपको आशीश्वर महादेव दर्शन होगा, जहाँ पे शिव जी आशा लगा के बैठ गए, भगवान का ध्यान करने लगे, प्रभु आपका दर्शन नहीं होगा तो कैसे चलेगा, इतना दूर से आया हूँ अभिलाषा करके, आपका दर्शन तो चाहिए। तो जो है शिव जी फिर काकभूषण जी के साथ जाते हैं और दर्शन प्राप्त करते हैं। और बाद में जब कैलाश जाते हैं तो बहुत प्रसन्न होते हैं। पार्वती जी बोलती हैं कि क्या हुआ प्रभु। अरे बोले देवी, आज तो बहुत विशेष, आज तो प्रभु का दर्शन हो गया, स्पर्श करने को मिल गया आज का। तो बोले आप मुझे नहीं ले गए। अरे देवी क्या बताएं, इतना इधर तो मौका ही नहीं मिल रहा था कोई। हाँ, तो पार्वती बोली हाँ, वैसे भी तुमको मौका ऐसे थोड़ी मिलने वाला था। तो गोपी नहीं आती थी तो तुम अंदर जा पाते थे क्या, शिव जी समझ गए। क्योंकि आइडियली पार्वती जी ही वो गोपी बन के आई। और वैसे भी यशोदा के महल में डायरेक्ट तो कोई घुस नहीं पाता था। गोपियां मतलब इस पहले के समय में इतना मर्यादा होती थी। तो कार स्वयं गो स्त्रियां ही स्त्रियों के कक्ष में या महलों में जाती थी, बिना परमिशन के पुरुष नहीं जा सकता था। तो फिर जो है, और शिव जी समझ जाते हैं कि देवी अच्छा हुआ आपका सहयोग से हमें जो है भगवान का दर्शन हो गया। ऐसे बहुत सारी लीलाएं शास्त्र में वर्णन है, जहाँ पर निसंदेह सबसे वैष्णव शिरोमणि है शिव जी। भगवान के गुणावतार भी हैं, क्योंकि भगवान जब अपना विस्तार करते हैं, लीलावतार तीन विस्तार करते हैं, जो रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण के गुणों को नियंत्रण करने के लिए। तो उसमें तमोगुण के नियंता शिव है। शिव जी तमोगुण के नियंता है, लेकिन इसका मतलब शिव तमोगुण में नहीं रहेगा। शुद्ध शिव जी शुद्ध सत्व में स्थित रहते हैं, भगवान को धारण करने के लिए। जैसे सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दतम, भागवत में वेदांत सूत्र में श्लोक आता है। तो शुद्ध सत्व जो उसको नाम है वसुदेव, मतलब प्योर, प्योरेस्ट। तो बताते हैं कि जब शुद्ध सत्व व्यक्ति स्थित हो जाता है, जैसे वसुदेव की स्थिति में जब व्यक्ति आ जाता है, तब उसके हृदय में भगवान प्रवेश करते हैं। ऐसे तो हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में रहते हैं भगवान, लेकिन वास्तव में तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम। तो वह वैष्णव के हृदय में भगवान गोविंद के रूप में रहते हैं, यदि वो प्रामाणिकता से भक्ति करते हैं तो, है ना। और पिछली बार हमने चर्चा भी किया था, बता भी दिया था कैसे जो है शिव जी स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि कृष्ण से उत्पन्न हुए हैं। अलग अलग शास्त्रों के उदाहरण दिए थे, विष्णु पुराण का भी उदाहरण दिया था हमने। इंद्र चंद्र सूर्य और अन्य देवता भगवान विष्णु के द्वारा उत्पन्न हुए हैं। ये हमने चर्चा कर लिया था। इसके अलावा जो भागवतम के अंदर 1088 3 आप पढ़ लीजिएगा डिटेल में, 1088 3, इसमें भी वर्णन कर रहे हैं कि शिव जी अपनी निजी शक्ति और प्रकृति से संयुक्त होते हैं, और तीनों गुणों के अनुरोध पर वो, हाँ यही वाला जो मैं चर्चा कर रहा था, 1088 3, यहाँ पे भगवान है वो अपना प्रकाशमान करते हैं। क्योंकि भगवान हमेशा माया का संग, कभी माया का संग में नहीं करते, इसलिए वो शिव जी की उत्पत्ति करते हैं। 1088 5 में भी यही वर्णन है। चीरम यथा तदि विकार विशेष योगात, ये वाला तो बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, याद करना ही चाहिए।
ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी स्वयं बोल रहे हैं, क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात् संजायते नहीं तथा पृथगस्त हेतु, यह संभूतामि तथा समपेत कार्यात् गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। जैसे विकार खटाई पड़ने से दूध से दही बन जाता है, इसी प्रकार जो है भगवान अपने से एक विशेष कार्य को प्रदान करने के लिए भगवान जो है शंभु के रूप में अपनों का प्राकट्य करते हैं। अगला आता है कि 64 गुणों में से, जो भगवान के 64 गुण हैं, उसमें से शिव जी के कितने गुण होते हैं, किसको पता है? हाँ, आप लोग पता है? एक संजना माता जी बताइए। ठीक है। हाँ 55। हाँ, वेरी 55। गुड। हाँ, जीव के अंदर 50 होते हैं, ब्रह्मा के अंदर, हम लोग के अंदर तो कम ही है, और मात्रा भी कम है और गुणा भी कम है दोनों, हम तो सामान्य बद्ध जीव हैं हम सब। लेकिन जो टॉप मोस्ट लेवल ब्रह्मा, उसके पास 50, शिव जी के पास 55, नारायण के जितने भी भगवान के विस्तार हैं, नारायण और अलग, तो रामादि मूर्ति शुक्ला नियम नितिष्ठा नाना अवतार मुखर भवनेषु किंतु, ये सारे 60, और कृष्ण के अंदर 64, हमने वो चर्चा भी कर चुकी पहले। तो ये जो गुण होते हैं ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी भी वर्णन कर रहे हैं शिव की स्थिति के बारे में। और शिव जी कैसे भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं, एक तो ये वाला मोहिनी वाला भी हमने चर्चा कर लिया था, मोहिनी अवतार जो है, कैसे भगवान मोहिनी को, सामान्य लोग, सामान्य स्थिति, सामान्य महामाया भगवान को भ्रमित नहीं कर सकती, है ना? शिव जी इतने शांत, इतने भगवान के ध्यान में रहते हैं कि पार्वती जी भी उनको वो नहीं कर पाए, है ना, देवी योग माया महामाया के रूप में। शिव जी स्वयं स्वीकार करते हैं कि मोक्ष प्राप्ति के लिए भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त करना चाहिए। बृहद भागवतामृतम में बताया है कि कृष्ण की कृपा से शिव जी, उनकी पत्नी, मेरे जैसे व्यक्तियों को मोक्ष प्रदान करने के लिए समर्थ हैं, जो उसे प्राप्त करने के लिए उत्सुक हैं। ब्रह्मा जी शुभ बोल रहे हैं, मेरे जी मतलब बद्ध जीव के लिए शिव जी उनकी पत्नी के साथ मिलके मोक्ष प्रदान करने के लिए समर्थ, कैसे? कृष्ण की कृपा से। मन से नहीं बोल रहा हूं, श्लोक बता दे रहा हूँ, क्या बोला है? कृष्ण प्रसाद तेनेवा मादृशम अधिकारिणम अभिष्टामर्पितम मुक्त तस्य पत्न्यापि शक्यते, अपनी पत्नी के साथ, है ना। जैसे एक मुक्तिनाथ करके स्थान है नेपाल में, वहां पर शिव जी विराजे हैं, मुक्तिनाथ के नाम से प्रसिद्ध हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि केवल विष्णु की तरफ से वो करते हैं, अथराइज हैं, है ना, वो बताए एटा, एटा क्या बोलते हैं उसको, पावर, पावर ऑफ अटर्नी जो दे रखा है, जो है, नहीं तो वास्तव में मुक्ति प्रदाता सर्वेशम विष्णु आराधना परम, मुक्ति, मुकुंद जो भगवान का नाम है, वो मुक्ति प्रदान करने के लिए है भक्तों के लिए। शिव जी भी कान में भगवान राम का नाम बोलते हैं, बताते हैं काशी में जो है राम मोक्ष प्रदान करते हैं। मुक्ति प्रदाता सर्वेशम विष्णु एव न संशया, शिव जी घोषित करते हैं। अच्छा, मैं तो पता नहीं, मैं भूल गया, शिव जी घोषित करते हैं क्या? मुक्ति प्रदाता सर्वेशम विष्णु एव न संशया, इसमें कोई संशय नहीं है कि भगवान विष्णु ही सबके लिए मुक्ति के प्रदाता हैं। सोचिए, स्वयं शिव जी स्वयं बोले। शिव जी अपने पूजनीय भगवान कृष्ण के भक्त हैं। पद्म पुराण में वर्णन आता है कि शिव अपनी पत्नी दुर्गा को क्या समझाते हैं, देखिए क्या बता रहे हैं शिव जी दुर्गा जी को, क्या बोल रहे हैं पद्म पुराण में? आराधनानम सर्वेशम विष्णुराराधनम परम तस्या परतरम देवी तदीय नाम समर्चनम, सभी प्रकार की उपासना में भगवान विष्णु की उपासना श्रेष्ठ है, किंतु उससे भी श्रेष्ठतर है उनके भक्त और वैष्णव की उपासना करना। शिव जी हमेशा भक्तों के लिए बहुत फेवरेबल हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वो खुद स्वयं वो कार्य कर रहे हैं ना। हम देखेंगे चित्रकेतु वाले प्रसंग में आता है, जब पार्वती जी श्राप दे देती हैं, और चित्रकेतु कुछ रिटालिएट नहीं करते, बदले में कुछ भी बुरा नहीं भला बोलते, श्राप नहीं देते, जबकि वो समर्थ थे, भगवान के संकर्षण के भक्त थे। तब वहां पर जो शिव जी प्रशंसा करते हैं भगवान के भक्तों की, देखिए देवी आपने तो क्रोधित होकर श्राप दे दिया, लेकिन ये है महिमा वैष्णव की। श्रीमद् भागवतम में शिव जी भगवान विष्णु से क्या प्रार्थना कर रहे हैं? 8:12:4 रेफरेंस के साथ बोल रहा हूँ। श्री महादेव उवाच देवदेव जगद्व्यापी जगदीश जगन्मया शरवे श्यामयी भावना त्वात्मा हेतु ईश्वरा
महादेव ने कहा, हे देवताओं के प्रमुख देव, हे सर्वमयी भगवान, सर्वव्यापी भगवान, ब्रह्मांड के स्वामी, आपने अपनी शक्ति से अपने को सृष्टि में रूपांतरित कर दिया है। रूप गोस्वामी कृष्ण संदर्भ में भी बताते हैं, बहुत लंबा चौड़ा श्लोक है, पढ़ने की कठिन है, उसका अनुवाद पढ़ देता हूं मैं। बता रहे हैं कि शिव बोल रहे हैं कि आप हर वस्तु के मूल एवं समक्ष कारण हैं, आप भौतिक नहीं है, निस्संदेह आप हर एक की परम संजीवनी शक्ति और परमात्मा है, आप परमेश्वर हैं और सभी नियंत्रकों के नियंत्रक हैं। कल जो हम भजन गा रहे थे, तुम्ही सर्व सर्वेश्वर ब्रजेंद्र कुमार, आप सारे ईश्वर, ईश्वर के शब्द का अर्थ है नियंत्रक, हम सब एक छोटे छोटे ईश्वरत्व है हम सबके अंदर, हम कुछ ना कुछ चीजों को नियंत्रित कर रहे हैं। परम ईश्वर मतलब उनके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं। इस भौतिक जगत की नियंता दुर्गा है, दुर्गा के नियंता शिव है, शिव के ऊपर है भगवान। भागवतम 5:12-16 5:17-16 में बताया, भगवान शिव को ज्ञात है कि भगवान संकर्षण ही उनके अस्तित्व का मूल कारण है, अथवा वे समाधि में हमेशा उनका ध्यान करते हैं, संकर्षण। फिर अगला रेफरेंस 12:13-16 भागवतम, लिखते जाओ चाहो तो याद रहे तो, नहीं तो बाद में देख भेज देंगे। 12:13-16 में वर्णन किया है, शिव जी सारे वैष्णवों में श्रेष्ठ है, यही वाला। वैष्णव यथा गंगा देवनम अच्युतम यथा, वैष्णवानाम यथा संभूत पुराणानाम इदम यथा, तथा, यथा और तथा। जिस प्रकार समस्त नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, समस्त देवों में भगवान अच्युत श्रेष्ठ है, विष्णु और समस्त वैष्णवों में भगवान शिव परम है, और भागवत में यह पुराण परम है। न केवल शिव जी श्रेष्ठ वैष्णव है, अपितु 12 महाजनों में होने के कारण से कृष्ण अमृत का प्रचार करते हुए वैष्णव संप्रदाय रुद्र संप्रदाय के बल्लभ संप्रदाय के नाम से है और उसके प्रवर्तक है। तो शिव जी भगवान की स्वयं भक्ति नहीं करते हैं, केवल रुद्र एक संप्रदाय भी है, लेकिन रुद्र संप्रदाय, ध्यान रखना, रुद्र संप्रदाय शिव जी की उपासना नहीं करता, क्योंकि रुद्र को, शिव जी को भगवान ने जो ज्ञान प्रदान किया तो उसके माध्यम से वो आता है। तो उस संप्रदाय में जो है वल्लभाचार्य जो संप्रदाय आता है उसी के अंदर आता है। 12 महाजनों में आता है ना, स्वयंभू नारद शंभू शिव जी। आगे भागवतम में 6:3-20 6th कैंटो 3rd चैप्टर 20 वर्ष नंबर 20 है ना, बता रहे हैं, श्री ब्रह्मा रुद्रशन वैष्णवानाम क्षिति पावना चत्वारस्ते कलो हव्य अत्कुले पुरुषोत्तमात्। 4 वैष्णव संप्रदाय, लक्ष्मी द्वारा उद्धृत रामानुज संप्रदाय, ब्रह्मा जी द्वारा मध्व संप्रदाय, शिव जी द्वारा उत्पन्न रुद्र संप्रदाय और 4 कुमार संप्रदाय, यह कली के सारी पृथ्वी को पवित्र करने के लिए जगन्नाथपुरी में प्रकट होंगे। ये चारों पद्म पुराण में वर्णन है, चारों संप्रदायों का प्राकट्य कली के, ये कहाँ वर्णन है, पद्म पुराण के अंदर, कि कलयुग में प्रकट होंगे। सोचिए, शिव जी द्वारा गर्ग मुनि से भगवान कृष्ण का नाम दिए, शिव जी के द्वारा गर्ग मुनि ने भगवान कृष्ण को दिव्य नाम को ग्रहण किया। क्या बता रहे हैं, समय हो गया, बहुत सारे रेफरेंस है लेकिन थोड़े थोड़े बताए थे। बता रहे हैं, त्वं मंत्रस्य शंकर प्राप्त कृतजन्म फलोदयेत् सर्वज्ञ सर्वदर्शी सर्वत्रागतिरस्तु में। कई पूर्व जन्मों के पुण्य कर्मों के कारण मैंने शिव जी से आपके दिव्य नामों के मंत्र को प्राप्त किया। ये कौन बोले, गर्ग मुनि। आपके नाम का गुणगान करने से मुझे यह ज्ञात हुआ और मैं सब देख पाता हूं और मैं कहीं भी जाने की शक्ति है। ये ब्रह्म वैवर्त पुराण में गर्ग मुनि बता रहे हैं कि शिव जी के द्वारा मुझे दिव्य नाम प्राप्त हुआ। शिव जी की कृपा से अन्य महान भक्त प्रचेताओं ने भगवान पुरुषोत्तम भगवान की आराधना की। प्रचेताओं के बारे में भागवतम 4th स्कंद जो बताया 30वें अध्याय में वर्णन है ना। क्या बता रहे हैं, प्रिय भगवान आप शक्तिशाली हैं, अत्यंत प्रिय हैं और अभिन्न मित्र शिव जी का क्षण मात्र संगति भी हमको आपको प्राप्त कर सके। बता रहे हैं यहाँ पर प्रचेता भगवान को बोल रहे हैं कि आपकी जो है शिव जी की संगति से हमें आपकी कृपा प्राप्त हुई। वैष्णव की संगति इसलिए महत्वपूर्ण है। आप इस संसार के असाध्य रोग का उपचार करने में समर्थ हैं। फिर समस्त श्लोक तो सब जानते हैं, राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। ये स्वयं शिव जी बता रहे हैं पार्वती जी को राम नाम की महिमा का गुणगान करते हुए। दुर्गा देवी को बता रहे हैं कि जो है, हे वरानना, वरानना उनका एक नाम है, मैं दिव्य राम 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 का कीर्तन करता हूँ जो अत्यंत सुंदर आनंद देने वाला है।
पवित्र नाम है और विष्णु के 1000 नामों के बराबर है। पद्म पुराण उत्तराखंड बृहद विष्णु शास्त्र नाम स्त्रोत। और एक जगह इसका वर्णन है कि कृष्ण का एक नाम जो है विष्णु के 3 नाम के बराबर होता है। तो उपरोक्त श्लोक से प्राप्त हो जाता है कि भगवान कृष्ण परम है और शिव जी उनके अधीनस्थ हैं और उनको समर्पित भी हैं। फिर भी इसका अर्थ यह नहीं है कि हम शिव जी का अनादर करें, बल्कि भौतिक प्रकृति के साथ संबंध रखते हुए भगवान कृष्ण गुणात्मक अवतार के रूप में अत्यधिक शिव जी का अपना विस्तार करते हैं। उनको समान समझना चाहिए। जब भौतिक कार्यकलाप का निष्पादन होता है तब भगवान विष्णु शिव जी के माध्यम से ऐसा करते हैं, क्योंकि शिव जी भगवान विष्णु के व्यवहारिक शरीर हैं और उनका भी सम्मान करना चाहिए। वे एक साथ भगवान कृष्ण से एक तथा भिन्न भी हैं, दूध और दही वाला। जैसे जैसे दीप कोयले से आवृत होने पर पूर्ण प्रकाश का विस्तरण नहीं करता, उसी प्रकार शिव जी तमोगुण के संपर्क में होने के कारण उनकी शक्ति भगवान कृष्ण की तुल्य नहीं है। पूर्ण पुराण में भगवान विष्णु कहते हैं, जो जो व्यक्ति सदैव शुद्ध प्रेम पूर्वक मेरी पूजा करता है किंतु शिव जी का अनादर करता है, वह नरक में प्रवेश करता है। ध्यान रखिए, दोबारा बोल रहा हूं। पूर्ण पुराण में भगवान स्वयं बोल रहे हैं, जो व्यक्ति मेरी भक्ति करता है, प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करता है किंतु शिव जी का अनादर करता है, वो नरक में प्रवेश करता है। अनादर मतलब उनकी निंदा करना, अवहेलना करना, ऐसा नहीं। लेकिन जरूरी नहीं कि हम शिव शिव या बाबू लोग अनादर तो वो शिव चालीसा करने बैठ जाएं क्या, ऐसे पुराण पढ़ने बैठ जाएंगे, वो जरूरत नहीं। लेकिन हम जा रहे हैं, हमें शिव जी का मंदिर मिलता है, जाना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, आशीर्वाद देना चाहिए, जल चढ़ाना चाहिए, उनके सामने बैठ के राम नाम या हरे कृष्ण मंत्र का जप करना चाहिए। ये तो सबसे बेस्ट रिस्पेक्ट है। किसी व्यक्ति को सबसे पहले जाके सर झुकाना, प्रणाम करना, तो बेस्ट तरीका है रिस्पेक्ट का। दैट दैट मस्ट बी डू। अब हम कहीं तीर्थ स्थान में जाते हैं, हमें पता है बहुत कहीं प्रसिद्ध शिव जी का मंदिर है। शिव जी, चैतन्य महाप्रभु स्वयं गए, है ना, साउथ इंडिया जब यात्रा में जाते हैं, श्रीशैलम जो है, जगन्नाथपुरी जाते हैं तो अपना ये आ, कौन सा मंदिर है भुवनेश्वर में, बड़ा मंदिर है शिव जी का। हाँ हाँ हाँ, डन, लेक्चर इज ओवर, नो प्रॉब्लम, आई गिव यू। सो ठीक है, तो पुराणों से हमें अभी तक इसके इसके बाद किसी को कोई डाउट है क्या? एक दो क्वेश्चंस हैं जो हम अगली सत्र में चर्चा करेंगे इसी से संबंधित, जो काफी कुछ है, क्योंकि शिव जी को गंगा जल को, हाँ, देखिए शिव जी भगवान का इतना सम्मान करते हैं कि भगवान से निकले हुए चरणों को स्पर्श किया हुआ जो गंगा जल है, वो शिव जी अपने मस्तक पर धारण करें। सच लेवल रिस्पेक्ट इज हैविंग। मुझे क्योंकि लिंगराज देखिए, मंदिर। हाँ वेरी गुड, थैंक यू, याद दिलाने। लिंगराज मंदिर है, वहां पर भी वही चैतन्य महाप्रभु जाते हैं, जहां पर भी हमें शिव जी, लेकिन यथा स्थिति हमें अनुरूप वैसे ही प्रार्थना करनी चाहिए। पता चलना चाहिए लोग कि हम है वैष्णव, एज अ वैष्णव हम शिव जी का परम वैष्णव की तरह हम उनकी भांति उनकी पूजा करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, उनका आशीर्वाद चाहिए, उसके बिना तो भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। ठीक है, आगे सत्र में हम चर्चा करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो शिव जी से रिलेटेड है, शिव जी और विष्णु से रिलेटेड है। समय होगा तो हम अगले सत्र में, देखो जब भी होगा आपको अपडेट कर दिया जाएगा। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की, परम वैष्णव भगवान शिव की, समवेत भक्त वृंद की, श्री प्रभुपाद की। यस, किसी का कोई क्वेश्चन पॉइंट है, कमेंट है तो बोल सकते हैं, अदरवाइज स्टॉप। ओके, शिवपाल ब्रो। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण मतलब जो चीजें हैं कि जिस प्रकार से प्रामाणिक तरीके से आप बता रहे हैं कि हमें किस प्रकार से भगवान का एक गुणावतार है। प्रभु जी, जैसे गुणावतार, तो इसमें तत्व की दृष्टि से देखा जाए तो सिर्फ गुणावतार ही कहेंगे कि कुछ और भी प्रभु जी? क्योंकि आपने एक बार कहा था कि वो अलग ही तत्व है शिव तत्व, उसकी चर्चा फिर से करेंगे। तो तत्व की दृष्टि से कैसे गुणा अवतार के अलावा और क्या प्रभु जी, मतलब उसको डेफिनेशन में हम कह सकते हैं प्रभु जी? हरे कृष्णा प्रभु जी। नहीं तो गुणावतार हैं, लेकिन जैसे गुणावतार के साथ साथ तत्व, जैसे ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी गुणावतार लेकिन वो जीव तत्व है ना। और विष्णु तत्व और एक शिव तत्व, और शिव की स्थिति तो पता ही रहे, शिव इज नॉट इक्वल टू विष्णु तत्व, नॉट जीव तत्व, इन बिटवीन, इसलिए तो विशेष है। कोई जीव है वो ब्रह्मा तक पहुंच सकता है लेकिन शिव नहीं बन सकता, है ना। और इसीलिए भौतिक प्रकृति का सारा संपादन करने के लिए, भौतिक प्रकृति से डील करने के लिए जो है शिव जी को नियुक्त किया गया है ना? और शिव जी की कृपा के बारे में भी वर्णन है कि भाई जिसका कोई नहीं उसका तो सिवा है यारो, ऐसा है, मतलब समझ रहे हैं?
भूत प्रेतों के लिए, सबके लिए कृपा करने के लिए तो वर्णन है। और डिटेल में जाना है तो फिर हमको और पढ़ना पड़ेगा, संदर्भ में वर्णन है बहुत सारी चीजें, जीव गोस्वामी ने भी लिखा है और भी आचार्यों ने लिखा है इसके बारे में डिटेल में। अगर हम, यदि समय नहीं है तो हम इतना ही समझ सकते हैं कि बेसिकली शिव इज नॉट द लिविंग एंटिटी, है ना, एंड शिव जी इज द ग्रेटेस्ट डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, भगवान के परम वैष्णव भक्त हैं, उनका कृपा से हमें भक्ति मिलती है, तो हमें कभी निरादर नहीं करना है। और जो भगवान का गुण अवतार है, और थोड़ा समझने के लिए ब्रह्म संहिता इस श्लोक को थोड़ा डिटेल में पढ़ सकते हैं, श्रीराम यथा तदि विकार विशेष योगा, इसमें भी थोड़ा तात्पर्य में आपको डिटेल में मिल जाएगा, ब्रह्म संहिता में वर्णन है। दैट इज एनफ फॉर नो, डिटेल में तो बहुत है, पढ़ सकते हैं, समय आपके पास है तो। बट मेन हमारा मेन सब्जेक्ट ये है, कृष्ण के प्रति करना, उसके बारे में जानकारी जाना। If we have time, there is no loss reading. But before reading, after completion of Prabhupada books, then we can go for other acharyas. Prabhupada ने ज्यादा उतना डिटेल में बताया नहीं है, थोड़ा सा भागवतम में भी वर्णन आता है कहीं कहीं पे, जैसे प्रचेताओं के बारे में, जब प्रचेताओं को शिव जी शिक्षा देते हैं तो उस समय आएगा। स्वयंभू नारद शंभु वाला जो श्लोक आता है ना, 12वें स्कंद में, तो उसमें भी शिव जी सारे सारे महाजनों के बारे में ऐसा थोड़ा थोड़ा वर्णन बताया गया है। Is it okay, bro? जी प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे बाणासुर और वो सहस्त्र कट रही है आपकी। बाणासुर सहस्त्रार्जुन उन्हीं का, दोनों एक ही, जैसे हम लोग महेश्वर से सहस्त्रार्जुन से जुड़ा हुआ क्षेत्र है ये। अलग अलग शास्त्र बाणासुर जो अर्जुन, अपने खाते 1000 भुजाएं। अलग अलग शास्त्र अर्जुन को परशुराम जी ने उसका वध किया था, है ना, और यहाँ पे बाणासुर का भगवान शिव ने, ये भगवान कृष्ण ने, दोनों अलग अलग। कार्तिवीर अर्जुन जिसका नाम, जिसको आप शास्त्र अर्जुन, उसको कार्तिवीर अर्जुन भी नाम था, शास्त्र 1000 भुजाएं थी उसकी, 1000 थी कि 10,000 थी, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, 10,000 थी कि 1000 थी, जो भी है, बट भगवान के शक्तावेश अवतार के रूप में परशुराम जी ने फिर उसका वध किया। ठीक है, विल स्टॉप ओवर हियर। कोई प्रभुपाद कोड पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। और एक और इम्पोर्टेंट जानकारी है, आप लोग थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, जो है